जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो आज जैसा कि आप लोगों ने जो टैगलाइन देखी है कि चार्ट को हम बनता हुआ देखते हैं और फिर भी हम चार्ट की बात क्यों नहीं मानते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो भी गच्चा खा जाते हैं या फिर समझते नहीं हैं उस चीज़ को कि चार्ट क्या कह रहा है और अपने मन की पे लगे रहते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आज एनालिसिस करेंगे और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि ऐसी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो किससे ट्रेडिंग बेहतर हो सके। देखिए एनालिसिस ये जो लेवल्स प्रॉफिट लॉस ये आप दुनिया भर के चैनलों में देखोगे। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी कम्युनिटी बने जिसमें लोग समझदार बने, ट्रेड को बेहतर तरीके से लेने की कोशिश करें। और यही नहीं कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, हम सब मैं भी सीख रहा हूँ और जो मैं सीख रहा हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये हमारा एक प्रयास है कि जो भी बेहतरीन चीज़ हो जो हम डेली मार्केट से सीख रहे हैं वो हम सब लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो जो लोग देख रहे हो इसको, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी बेहतरीन और अच्छी बातें आने वाली हैं। मेरे चैनल पे एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे ना कोई कोर्स बेचा जाता रहा है ना कोई बेचा जाएगा आगे जीवन में कभी भी। तो ये भूल जाओ कि मेरा कोई चैनल आएगा मैं कोई ट्यूटोरियल बना के कोई 1,000 2,000 5,000 की फीस आपसे चार्ज करने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ध्यान से पूरी वीडियो को देखो। तो समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। सुबह क्या होता है, मार्केट खुलता है और मार्केट बहुत अच्छी जगह पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है। तो मार्केट 10-10 20-20 पॉइंट नीचे खुल रहा था, 30-30 40-40 पॉइंट बैंक निफ्टी में करीब खुला नीचे। और खुलने के बाद एक चीज़ तो ये तय हो गई उस समय पे, मार्केट में ये दिखाया हमको कि जो बायर्स हैं वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने में। क्यों? क्योंकि मार्केट लगभग काफ़ी हाई पे ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से देखने की कोशिश करोगे, जो हम पीछे से चलते आए हैं यहाँ से करीब लगभग 42,600 पे, तो यहाँ पे मार्केट ने हमें ये दिखाने की कोशिश करी कि नहीं हम नहीं इंटरेस्टेड है, बाय नहीं करेंगे हम, और हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, एक ये बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल मार्केट ने बना दी। कितने पॉइंट की बना दी? लगभग लगभग 150 पॉइंट की कैंडल। अब जब ये कैंडल जो बन जाती है तो साइकोलॉजी आदमी की कैसे चेंज होती है। देखिए कल से पहले हम जो एनालिसिस कर रहे थे, कल से और परसों की जो एनालिसिस थी, आई मीन फ्राइडे वाली जो एनालिसिस थी, उसमें हमने क्लियरली ये डिस्कस किया था ये हमारा चैनल है, जब इस चैनल से ऊपर निकल जाएगा हम पॉजिटिव साइड रहेंगे, इस चैनल के नीचे आ जाएगा तो हम निगेटिव साइड हो जाएंगे। अब देखिए एनालिसिस कैसे हमारी बदलती है। हमने क्या देखा, हमने सुबह मार्केट में एक बड़ी कैंडल देख ली 150 पॉइंट की। अब हमारा दिमाग जो हमने एनालिसिस की थी 2 दिन पहले से जिसे हम मान रहे थे, अब हमने उसको क्या कर दिया, अब हमने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। फिर क्या होता है, फिर मार्केट यहाँ पे आके हमारे चैनल को टच करता है, टच करने के बाद ऊपर, फिर दोबारा फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाके ले जाता है। अब इतने पे जब हमारा दिमाग ये काम करने लगा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ने स्मार्ट मनी जो होती है उसने क्या किया, एक ट्रैप और दिमाग में घुसेड़ दिया, वो ये वाला। अब ये कितने लेवल का है, अब इस कैंडल को देख लो। इस कैंडल में लगभग लगभग आपको अगेन 150 पॉइंट के आसपास तक का यहाँ पे दिखेगा। तो अब क्या है, अब एक आदमी के दिमाग में ये डर बैठ गया। और ये डर क्यों बैठता है, ये डर इसलिए बैठता है कि जब आप एक कोई भी आपने ट्रेड ली और उसमें आपको उसने लॉस दिखा दिया, अब आप क्या होता है, आप एक जोन में चले जाते हो जिसे हम उस जोन को कहते हैं डर वाली जोन। अब इसमें क्या है कि एक फैक्टर आ गया फियर वाला। अब जब तक वो फियर फैक्टर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा तो उसके लिए क्या है कि वो फियर फैक्टर निकालने के लिए होता क्या है, जनरली जो फॉलो करते हैं, सारे समझदार लोग जो फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि जब ऐसी कोई कैंडल बन गई उसके बाद क्या करो, मार्केट को थोड़ी देर के लिए क्या करो, बंद कर दो, क्लोज एवरीथिंग, मॉनिटर बंद कर दो और इसको देखना बंद कर दो। अब जब ये क्लोज कर दोगे, तब जब तुम
कम से कम आधा घंटे के लिए क्लोज कर दो। एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करो, आधे घंटे के लिए मार्केट बंद कर दो। अब जो आधा घंटा आप मार्केट बंद कर दोगे, अब ये जब अब ये सेंटीमेंट इस तरीके का बना, ये जो कैंडल जब दे दी मार्केट ने, अब ये मेरी लाइन है, इस पे मैं खेल रहा था। इस लाइन से जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, मैं क्या डिसाइड किया कि ये इसको एक बार और टच होने दो इसमें। जब ये यहाँ पे रिवर्सल आएगा, मैं क्या करूँगा, ये इतना स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें नीचे की ट्रेड करूँगा, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। वी आर स्टिल फॉलोइंग वट एवर वी हैव प्लान्ड यस्टरडे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी ये एक कैंडल क्लोज होती है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, उसके बावजूद भी हम दोबारा ये जो कैंडल आती है, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे इस पर बोला है कि यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ इसके अंदर आ गई, तो अब क्या करेंगे, अब हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसे नीचे जाने की वेट करेंगे। होता क्या है, अगले ही 2-4 मिनट के अंदर ये कैंडल तुरंत उठ के ऊपर आ जाती है। अब जब ये कैंडल ऊपर आ गई, अब इसमें हमें क्या करना चाहिए था, हमें ये सोचना चाहिए था कि अब ये हमारे उसके ऊपर क्लोज हो गई, जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग अब ऊपर क्लोज हो गई। अब जब होता क्या है कि जब लोग, स्मार्ट मनी किस तरीके से खेलती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। स्मार्ट मनी का एक ही प्लान होता है कि आपको वो ट्रैप करे कैसे भी कैसे। अगर वो ट्रैप नहीं करेंगे तो फिर सभी लोग उनके साथ ही चल देंगे ना, तब फिर तो उनके साथ चलेंगे सारे के सारे लोग। जब साथ चलेंगे तो जब किसी को लॉस होगा नहीं, तो स्मार्ट मनी को प्रॉफिट होगा कैसे। अल्टीमेटली इट इज लाइक 1:1, एक हारेगा एक जीतेगा। तो अगर स्मार्ट मनी ऐसे ट्रैप नहीं लगाएगी तो कोई भी तो उन्हें पैसे देने से रहा। तो ये क्या किया, एक बार नीचे लेके आए और ऊपर जाके इसको ले जाके फिर यहाँ लेके, फिर एक कैंडल नीचे ली, फिर यहाँ पे लेके आए। तो हमारे मन में क्या रहा कि नहीं यार, ये काम करते हैं, अब ये दोबारा जब रेड कैंडल बनेगी तब हम क्या करेंगे, नीचे की शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे, अब हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर देंगे। अब मान लो अब किसी का दिमाग चल रहा है, ज़्यादा अच्छा दिमाग चलता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ तक तो चलो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ये यहाँ की एक रेंज बनाइए, इस पे क्या करता है, इस पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रिजेक्शन देगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये एक लाइन है और अभी रिसेंट बना है, यहाँ से एक लंबी कैंडल 150 पॉइंट की आई थी। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, तो स्टॉप लॉस तो यहाँ नहीं रखेंगे, थोड़ा ऊपर रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो पहले ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था कहीं पे भी, अब मेरा वो स्टॉप लॉस बढ़ के करीब हो जाता है 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का। बस यही ट्रैप है, यही गलती है जो हम, ये जो गलती जब हम करते हैं तब हमें मार्केट में बिग लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये लगता है, आपने अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पहले लिया था, तो अगली बार में कुछ भी हो जाए, आप 20 का 21 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो। क्यों, अगर लिया तो कैपिटल पे डेंट पड़ेगा ना। और हम हमेशा भूल जाते हैं, हम यही सोचने लगते हैं कि मार्केट घूम के आएगा। जैसे हमने 127 रुपए की ट्रेड ली थी आज, और 127 रुपए की ट्रेड लेने के बाद में हुआ ये कि 127 रुपए की ट्रेड लेट हमारी हो गई, इसमें क्या हुआ कि 127-28 पे ये ट्रेड ली थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ट्रेड किया, हमने 99 का स्टॉप लॉस रखा था, मार्केट ने ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये मैं नहीं लेता, अगर ये स्टॉप लॉस, तो क्या होता, तो वो आज 10-12 रुपए 18 रुपए पे वो पहुंच गई। तो ये चीज होती है। अब आपने डिफाइन ये करना है कि उसके बाद अब सीन क्या है। अब मैं वहां पे चलता हूं जो हमने एनालिसिस पीछे की थी, और उसने मार्केट हमसे बार बार के चीख के चार्ट क्या कह रहा था और हम उसकी मान क्यों नहीं रहे थे। अब ये देखो, ये हमने जो चैनल बनाया था, हमें क्या करना था, हमें इस चैनल के ना ऊपर, जब तक ये चैनल कहीं पे नहीं कुछ करता है, हमने इसके अंदर ट्रेड लेनी ही नहीं थी, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन था। अब जब ये मार्केट यहाँ पे अगर क्रॉस कर गया है, हमारे चैनल को यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया है, और अभी भी अगर हम ये चीज़ देख के, और अगर हम पी के बारे में सोच रहे हैं, तो हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट चार्ट ने हमें दिखा दिया, ये देखो, लोअर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। तो ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये मार्केट मारता ही जा रहा है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि नहीं अब मुझे पुट की ट्रेड मिलेगी, उसमें बैठूंगा।
बस यही जो चीज़ें हैं वो हमें ट्रैप करती हैं और हम मार्केट से जो हमें पैसे कमाने चाहिए थे वो हम नहीं कमा पाते हैं और हम रिग्रेट होके ये कहते हैं कि नहीं बेकार है ये मार्केट तो जुआ है। लेकिन जब ये चार्ट आपसे कह रहा होता है, जब वो चीज़ एक चीज़ मेरी आप समझ लो हमेशा के लिए, जब मार्केट ऐसे लोअर हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा हो तो जो भी डिप आएगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो पुट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ये 10 में से 8 बार होगा ऐसा। और अगर डे के चार्ट पे आप देखने की कोशिश करोगे तो डे के चार्ट पे मार्केट बहुत क्लियर कट बता रहा है हमें क्या, कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे ये जो कैंडल मैंने बनाई है ये यहाँ पे अब इसके अंदर भी आ गया और फिर भी अगर हम कॉल की तरफ नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ पुट की तरफ सोचते जा रहे हैं तो हमारा ड्रॉ डाउन हो ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो सिंपल सी बात थी, उसको हमने समझने में दिक्कत कर दी। जिन लोगों का भी लॉस हुआ है उनका लॉस इसी वजह से हुआ है। और यहाँ पे जैसे ही हमारा जो ये इसको ब्रेक किया है इसने चैनल ने, आप यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं, अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड ली है और मैं कह रहा हूँ 500 का ब्रेक होने, इस हाई के भी ब्रेक होने के बाद भी अगर आपने ट्रेड ली है तो लगभग आपको 250 पॉइंट बाकायदा बहुत मस्त मिले। मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो 160 रुपये की कॉल थी, करीब 44-500 की, वो जाके करीब लगभग 300 का हाई मारा उसने। ये चीज़ें हैं, जब तक हम इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे, आपको दुनिया में कोई भी लेवल्स पकड़ा दे, कुछ भी पकड़ा दे, कोई लेवल क्या पकड़ाएगी, ये लेवल पकड़ा देगा, यहाँ लेवल पकड़ा देगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में जो बात आएगी वो हमारे डिसिप्लिन से और चार्ट को क्या कह रहा है। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ और मैं ये अपने लिए भी कह रहा हूँ कि सिर्फ चार्ट को देखो, अपने दिमाग में क्या आ रहा है और तुम्हें क्या लगता है, दैट इज यूजलेस थिंग। मार्केट में हमेशा ये देखो कि चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, चार्ट बताता है कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ है। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं। समझदारी की बहुत सी बातें हो गई, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जिन जिन को ये बातें रियलाइज़ हो रही हैं और उन्हें महसूस हो रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी आपको फील होता है वो मुझे बताना ज़रूर। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। तो अब चलिए देखते हैं और एनालाइज करते हैं कल किस तरीके से कामकाज करना है। कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। और पहली बात तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर चाहें तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो, कल की एक्सपायरी में काम मत करना अगर आपको कैपिटल अगर कम है तो देखो मैक्सिमम जो टारगेट अभी भी आज भी मैं देख रहा हूँ, वो कल के लिए जो मेरे मैक्सिमम जो टारगेट बनेंगे वो यहाँ पे हैं 44,050 के आसपास। इससे ज़्यादा के मैं टारगेट अभी भी नहीं कह रहा हूँ, इतना मार्केट ऊपर आने के बाद भी। अब ये आपका अपना बिलीव सिस्टम है और आपका विजडम है, आप क्या चाहते हो, कैसे करोगे। मैं अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं एक ऊपर की करीब 200-250 पॉइंट की मूव देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। और उसके बाद मैं सेकेंड हाफ में जो भी चार्ट बताएगा उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अगर चार्ट ऊपर की तरफ बताएगा तो मैं ऊपर की ट्रेड लूंगा, 100 पॉइंट से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं सेकंड हाफ के बाद। और अगर नीचे की तरफ अगर निकलता है तो मैं करीब लगभग 300 पॉइंट के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, किसी भी जगह पे कहीं पे भी ओपन हो तब भी। इसी तरीके से अब चलते हैं निफ्टी में, देख लेते हैं। निफ्टी में बहुत पॉजिटिव पैटर्न है। आज भी ये जो ये इंडिसिजिव कैंडल लग रही है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव कैंडल है। मार्केट ने नीचे जाने के बावजूद भी अच्छा दिया। तो कल भी मैं जो निफ्टी के जो लेवल देख रहा हूँ वो मैक्सिमम लेवल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो 19,550 के आसपास, इससे ऊपर के लेवल नहीं देख रहा हूँ। मार्केट फ्लैट होकर ऊपर चलेगा, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम इतने के लिए ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट खुल के नीचे चल देता है तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे और सिर्फ 100 पॉइंट का ही हम टारगेट नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। आशा करता हूँ जो भी जानकारी मैंने आज दी है, अपना जो भी मुझे नॉलेज है उसके आधार पे आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।